क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया चित्रकला विषय का मॉडल पेपर। यहां पर आप देख सकते हैं, यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया था और आप सभी को मैं इस मॉडल पेपर के द्वारा बताऊंगा कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में चित्रकला विषय का पेपर कैसा आएगा, प्रश्न किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे, प्रश्नों का पूछने का पैटर्न तरीका क्या होगा, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा और किस तरीके के प्रश्नों का आंसर आपको देना है। और जैसा कि आप सभी, यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। यहां पर कुछ नोट्स भी लिखा है, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूं। और यहां पर निर्देश दिए गए हैं, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको कराना होगा बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे। जब आपको वहां पर मिलेगी ड्राइंग शीट, उस पर आपको क्या करना होगा, अपना जो है अंकों में अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, शब्दों में भी लिखना होगा तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर भी आपके इस ड्राइंग शीट के प्रपत्र पर लगवाना होगा तथा कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी आपको ही करवाना होगा। यानी ये जो मोहर होगी, हो सकता है लगी हो। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो आपके क्लास में यानी आपके रूम में जिन शिक्षकों की गाड़ी लगी होगी, ड्यूटी लगी होगी, उनसे आपको साइन करवाना होगा। और आगे दिया गया है कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। चित्रकला विषय का पेपर 3 खंडों में विभक्त है और होगा भी, और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। जैसे कि खंड का में क्या है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड का के अंतर्गत आप देखेंगे आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे। आपको चाहे तो आप आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर दें ओएमआर शीट में, या आप प्राविधिक कला के प्रश्नों का आंसर दें ओएमआर शीट में। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आलेखन कला के ही प्रश्नों का आंसर दें, जिसका मैं आपको इसमें आंसर भी बताऊंगा, यानी इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी करवाता चलूंगा। तो आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी यदि आपने आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर दिया है तो भी आपको वहां पर ओएमआर शीट में लिखना होगा, या आपने प्राविधिक कला के प्रश्नों का आंसर दिया है तब आपको प्राविधिक कला अंकित करना होगा। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहां पर आलेखन कला आप ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट है आलेखन कला। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं और आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न कह रहा है, मुख्य रंग कितने हैं? विकल्प दिए गए हैं का, खा, गा, घा। यहां पर 3, 2, 5 या 7 उत्तर हो जाएगा 2। मुख्य रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, नारंगी है या फिर पीला है? तो राइट आंसर क्या होगा? हरा रंग जो है यह ठंडा रंग अथवा शीतल रंग है। अगला प्रश्न है,
है यहाँ पर निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है हरा और चौथा है धानी। राइट आंसर क्या है, लाल रंग जो होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, गर्म होती है, यानी लाल रंग गर्म रंग है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम से पहले। और आप सभी को पता है कि 22 तारीख को आपका चित्रकला विषय का पेपर है, यानी 22 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर है और 16 फरवरी को आप ध्यान दीजिएगा हिंदी विषय का पेपर है। 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और इसके बाद 22 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड परीक्षा की, ताकि अच्छा स्कोर करें अपनी बोर्ड परीक्षा में। यहां पर अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। आप सभी इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहिए। पहला विकल्प है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा है 5। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला, चौथा है नीला। तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग जो है यह द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन से हैं। पहला विकल्प है सफेद काला, दूसरा है नारंगी पीला, तीसरा है लाल नीला और चौथा विकल्प है हरा पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद और काला हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प सही है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। पहला विकल्प है हरा आसमानी पीला, दूसरा विकल्प है लाल नीला पीला, तीसरा विकल्प है लाल सफेद भूरा और चौथा विकल्प है यहां पर नारंगी धानी और आसमानी। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, लाल और पीला। यानी यहां पर विकल्प कौन सा सही है, लाल नीला और पीला, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पहला है विकल्प जल रंग यानी वाटर कलर और दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा है एक्रेलिक रंग और चौथा है पेस्टल रंग। तो कौन से रंग होते हैं जिनका माध्यम पारदर्शी होता है, राइट आंसर है तैल रंग। अगला प्रश्न है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। पहला विकल्प है काला, दूसरा है नीला, तीसरा है आसमानी और चौथा है नारंगी। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला रंग सफेद रंग का विरोधी रंग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है बैंगनी, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा है नारंगी और चौथा है भूरा। तो लाल रंग में यदि नीला रंग मिला दिया जाए तो नया रंग कौन सा बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है बैंगनी। अगला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पहला विकल्प है नारंगी, दूसरा है धानी, तीसरा है बैंगनी और चौथा है आसमानी। तो पीले रंग में यदि लाल रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर नारंगी, पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। पहला विकल्प है 6, दूसरा है 2, तीसरा है 10, चौथा है 3। तो द्वितीयक रंग होते हैं 6 प्रकार के, यानी 6 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पहला विकल्प है नीला, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा और चौथा विकल्प है धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नीला, यहां पर राइट आंसर क्या है, नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। पहला विकल्प है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं।
कला शब्द किस भाषा का है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है फारसी और चौथा है पाली। तो कला शब्द किस भाषा का है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का। किस भाषा का? हिंदी भाषा का है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? पहला है विकल्प यहां पर 2B, दूसरा है HB, तीसरा है 2H और चौथा है H। तो 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? सर्वाधिक काली होती है, यानी अधिक काली होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? पहला विकल्प है 2H, दूसरा है HB, तीसरा है 2B और चौथा है 4B। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? राइट आंसर है 2H। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? राइट आंसर है 2B। दोनों ही प्रश्न इस मॉडल पेपर में हैं और दोनों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? पहला विकल्प है 2 नंबर, दूसरा है 4 नंबर, तीसरा है 6 नंबर और चौथा है 7 नंबर। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? राइट आंसर है 2 नंबर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 4 प्रकार के, दूसरा है 2 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के और चौथा है 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? यानी छत के केंद्र को, यानी छत में जो केंद्र है, यानी बीचों बीच का जो स्थान है, उसे यदि अलंकृत करना है, अच्छा बनाना है, अलंकार से यानी चित्र बनाने हैं उसमें, तो आपको क्या करना होगा? केंद्रीय आलेखन बनवाना होगा, कोने का आलेखन बनवाना होगा या किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि छत में हम केंद्रीय आलेखन बनवा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि छत के केंद्र को और भी शोभा मिल जाती है। राइट आंसर क्या है? केंद्रीय आलेखन। तो इसके बाद आप देखेंगे प्राविधिक कला में भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको चित्रकला यानी आलेखन कला से या प्राविधिक कला से 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है। तो इस तरीके के आएंगे प्राविधिक कला के प्रश्न, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आगे कैसा आएगा पेपर या किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे इस चित्रकला विषय के पेपर में। इसके बाद यहां पर खंड खा के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाएं, जिसमें यहां पर दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान में रखना है, जैसे सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग और साथ ही आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो आप यदि प्राकृतिक दृश्य बनाना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक दृश्य से रिलेटेड चित्र बनाएं, और यदि आप आलेखन बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। भारतीय पुष्प जैसे कमल हो गया,
कमल हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया। कमल हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, या आप कनेर भी बना सकते हैं, सूरजमुखी का फूल भी बना सकते हैं। और यदि आप चित्रकला विषय में, जी हां आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुष्प जैसे आप कमल का फूल बनाना सीखना चाहते हैं, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, सूरजमुखी, डहेलिया का फूल, जीनिया का फूल बनाना एकदम सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो स्तर से सीखना चाहते हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगे। चित्रकला विषय के कई वीडियो हैं, आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी मित्रों में। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है कि उसमें क्या करना है आपको, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे कि पहला बिंदु क्या है, इकाई की मौलिकता, दूसरा है लयात्मक रेखांकन, तीसरा है यहां पर उत्तम रंग संगति और चौथा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इसके बाद अथवा में प्राविधिक कला से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यदि आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर देना है तो आलेखन कला का ही दीजिएगा, और यदि आप प्राविधिक कला के देखना चाहते हैं प्रश्नों का आंसर तो आप प्राविधिक कला के ही प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। इसके बाद खंड ग में स्मृति चित्रण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। पहला है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम बनाना, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या लौकी। आपको किसी एक का चित्र बनाना होगा, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए चित्र, और अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा षष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 खा के अंतर्गत प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहां पर आप देख पा रहे हैं कई विकल्प दिए हैं, जैसे सुराही का चित्र, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। तो आपको किसी एक का बनाना है यहां से भी, और आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, जैसे रेखा षष्ठों पर और आकृति की अनुरूपता पर। तो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में यानी 22 फरवरी को आपको इसी पैटर्न पर आधारित चित्रकला का पेपर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न होंगे, आपको एक आलेखन बनाना है और 2 स्मृति चित्र बनाने होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।